बार वाला नियम था ना। हाँ, ये नियम चल रहा था हमारा, तकार की संधि चल रही थी और इसके उदाहरण बाकी थे, इसके थे ना बाकी। देखो, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त ओब्लिक द आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण च ज ट ड ल वर्ण आए तो पहला वर्ण बाद वाले वर्ण में बदल जाता है, इसका नियम है। तो यानी कि यहाँ तो बदल जाएगा च में, यहाँ बदल जाएगा ज में, यहाँ बदल जाएगा ट में, यहाँ बदल जाएगा ट में और यहाँ बदल जाएगा ल में। इस प्रकार से ये बदल जाते हैं, आधे आधे में बदल जाते हैं। बातें मत करो भाई। उदाहरण देखो, पहला नंबर है किसका, उदाहरण देखो छ वाला। उत प्लस चारण शब्द बन जाएगा हमारा उच्चारण। जगह देखो, उत प्लस ज्वल शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। इसका देखिए ट वाले का तत् प्लस टीका शब्द बन जाएगा तट्टिका। एक द वाला देखिए शरद प्लस चंद्र शब्द बन जाएगा सरचंद्र। अगला देखिए ड वाला भागवत प्लस डमरू शब्द बन जाएगा भगवत डमरू। भगवत डमरू। ल वाला देखिए जगत प्लस लीला जगत लीला शब्द बन जाएगा जग लीला। जग लीला। तो इस प्रकार से पांचों के मैंने एक एक उदाहरण ले लिए, ये उतार लीजिए। रूल नंबर 5। इसको हटाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बोर्ड तो उतर है, बंदा चला जाओ उसी कमरा जाएगा।
नियम नंबर कौन सा है? 5वें नंबर का था ना। व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 ही चलेगा ना। बाद में मर्जी है, गार का नगारा कर का बजा बता जल्दी डाल लो, नियम चेंज कराओ कहीं। 6 है ना, तो ये 6 नंबर का चलेगा। अब बात नहीं, उतार लिया, हटा दे इसको। अगला नियम देखो, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 क्या कहता है। इसका सूत्र है नियम नंबर 6 का, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त ऑब्लिक द आए, क्या है? त ऑब्लिक द आए, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण श आए, क्या है? श आए, तो त ऑब्लिक द भी बदलेगा और श भी बदलेगा, दोनों ही बदलेंगे। त ऑब्लिक द तो बदल जाएगा च में, किसमें बदल जाएगा? च में, और श बदल जाएगा छ में। छत्री वाले ये डिजिट बन जाएगी आपके सामने, ठीक है ना। आप देखो, उदाहरण लेते हैं, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, इसको भी बदलना है, इसको भी बदलना है, दोनों बदलेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? उच्च, और ये श किसमें बदलेगा? छ में बदलेगा। और बीच में क्या आ रहा है? ठीक है मामला, ऐसे बदलेगा और ऐसे बदलेगा क्या? सही बदल दिया मैंने, सही बदल दिया क्या? हाँ, ये ध्यान है ना, अगली बार पीएसटीसी में आते उदाहरण यही गलती करवा ली उसने। क्या करवा दिया? अच्छा बनाकर दे दिया, जिसने ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आधा है तो आधे में बदलना है और पूरा है तो पूरे में बदलना है। इसलिए परीक्षा के अंदर माइंड को बहुत एक्टिव रखना है। अब सही होगा ये, नहीं तो पहले गलत हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर श क्या आ रहा था? आधा आ रहा था, इसलिए आधा है तो आधे में बदलना है, पूरा है तो पूरे में बदलना है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए 4 ऑप्शन देखते, क्योंकि जो क्वेश्चन सबसे गलत, सबसे इजी होगा, वो सबसे अधिक गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि हम उसमें जल्दबाजी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगला देखो, एक उदाहरण और देखो, होत प्लस श्रृंखला, होत प्लस श्रृंखला संधि शब्द बनाओ, तो क्या हो जाएगा? इसको बदलो, छ में बदल गया। अब ये क्या है? कौन सा वर्ण है ये? संयुक्त वर्ण है, तो वर्ण का नाम बताओ, इसका क्या नाम है? सरा, सरा तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्रोत। ये क्या है फिर? मैं केवल ये पूछ रहा हूं, ये वर्ण क्या है? ये वाला सशस्त्र वाला। चलो मैं इसको दूसरी टाइप से लिख देता हूँ, जब पहचानने में आएगा आपके, क्योंकि बहुत से पहचानते ही नहीं है, जानिए गोलियां मारते हैं ऐसे। इसका दूसरा रूप लिख देता हूँ। अब तो पहचान लिया होगा क्या है ये? सड़गम वाला क्या है? अब पहचान लिया ना। अब खान
दूसरा आ गयो सड़क मोहल्ला है वह नीचे री की मात्रा लगी। बहुत से तो री और र में नहीं जानते हैं, वो इनको एक ही समझते हैं कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बहुत फर्क पड़ता है। ये तो र और श है और ये श और री है, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है ना? देखो तो ये बदल जाएगा, श बदल जाएगा छ में। ये छ में बदल दिया, अनुसार की जगह अनुस्वार लगा दो। री लग रहा है नीचे तो री की जगह री लगा दो और बाकी को कुछ करना ही नहीं है। शब्द बन गया हमारा उच्च श्रृंखला, बन गया ना? अगला उदाहरण देखो। श्रीमत शंकराचार्य, श्रीमत शंकराचार्य और इसका उदाहरण है श्रीमत शंकराचार्य का सही संधि क्या हो। तोड़ो इसको, बनाओ शब्द श्रीमत, तो दोनों को बदलना है, ध को और श को इस रूल के तहत। ठीक है ना? बदलो तो शब्द क्या होगा, इसको शुद्धिकरण में पूछता है वो। श्री, अब त को किसमें बदलोगे? च में बदलोगे, इसको भी बदलना पड़ेगा। तो ये किसमें बदलेगा? छ में। ये अनुस्वार का अनुस्वार और बाकी कुछ करना ही नहीं है। रा चारे, पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? हाँ? शुद्ध यही होता है, श्रीमद शंकराचार्य नहीं होता है। शुद्ध क्या होता है? श्रीमद शंकराचार्य बोलते हैं उसको। ठीक है ना? संधि करने पर होता है श्रीमद शंकराचार्य। एक बार इसका मच्छर का पूछ लिया जैसे, देखो श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र। पूछा कि श्री मच्छर चंद्र का संधि विच्छेद करो। ठीक है? तो रूल याद होना चाहिए आपको, चाहे उल्टा सुल्टा पूछे, इधर से उधर पूछे, मगर यदि आप कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे भी पूछ ले, फिर जमे जैसे पूछ ले, इधर से पूछे इधर से पूछ। तोड़ो इसको तो क्या हो जाएगा? श्रीमत सर चंद्र, सर चंद्र। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं, नियम याद होना चाहिए। अगला उदाहरण देखो, द वाला देखो। एक संसद शून्य काल, संसद शून्य काल बनाओ, क्या हो जाएगा? अब द को बदलना पड़ेगा छ में, ये आधे छ में बदल गया। श को भी बदलेंगे छ में। ऊ की मात्रा लग रही है, संसद शून्य काल। शुद्ध शब्द क्या होता है? संसद शून्य काल होता है, शून्य काल नहीं होता है। अभी बात समझ में? शुद्धिकरण में पूछे ना तो ऐसे करना, इसको राइट मत मान लेना। संसद शून्य काल बोलते हैं, शून्य काल नहीं बोलते इसको। ठीक है? अगला देखो, दूसरी टाइप से देख लो, एक और देख लो इसका। मृद, मृद
कटिकम, मृच्छ कटिकम, संधि करो इसकी, शब्द बनाओ, क्या हो जाएगा? मृच्छ कटी कम, मृच्छ कटिकम। किसकी रचना है ये? बहुत बड़ा विद्वान है जिसने इस ग्रंथ को लिखा है, मृच्छ कटिकम। क्या नाम है उसका? शूद्रक। शूद्रक का ग्रंथ है मृच्छ कटिकम। किसकी कहानी है इसमें? चलो बताओ, किसने कहा था शूद्रक? कहानी किसकी है इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर? इसके अंदर कहानी है शकुंतला और भरत की। दुष्यंत, बेटे का नाम बोल दिया मैंने। भरत तो उसके बेटे का नाम है, दुष्यंत का तो उनके दोनों की कहानी है इसमें। मृच्छ कटिकम क्या, ठीक है? चलो लिखो, इसका नियम लिखो। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त ओब्लिक द आए, त ओब्लिक द आए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त ओब्लिक द आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण श आने पर, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण श आने पर, शब्द मानो, श आने पर क्वेश्चन में लिख लेना त ओब्लिक द, किसमें बदलेगा? आधे छ में, तथा श किसमें बदल जाएगा? छ में, छ में बदल जाता है। यानी कि त ओब्लिक द तो च में तथा छ में बदल जाता है। दोनों में बदलेंगे, आगे और पीछे वाला बदल जाता है। उदाहरण उतार लीजिए, सूत्र उतार लीजिए। चेतन चालू कर इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या? आधा घंटा है, इसको तो उतार ले, फिर इधर करें। बिल्कुल सीधी सी बात है, रोल में बता देता हूं आपको। इसको बोलते हैं मकार की संधि। नियम नंबर अपने हिसाब से डाल लेना। नियम नंबर 7, संधि का नाम है मकार की संधि। मकार की संधि, इसका नियम है यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार को मा में बदल देते हैं। देखिए उदाहरण देखो, यानी कि शब्द है आपका संधि, संधि का संधि विच्छेद करो तो सम प्लस क्या हो जाएगा? धी। यानी कि अनुस्वार को किस में बदल दोगे? डायरेक्ट मां में बदल दोगे।
शब्द है आपका संसार। संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? सम प्लस सार हो जाएगा। शब्द है आपका संजय। शब्द क्या बन जाएगा? संधि विच्छेद करोगे तो सम प्लस जय। शब्द है आपका अलंकार। तो शब्द बन जाएगा आपका अलम प्लस कार। चलो लिखो नियम। यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो, यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो, यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार को मां में बदल देते हैं। अनुस्वार को मां में बदल देते हैं। अनुस्वार को मां में बदल देते हैं। ठीक है, उदाहरण उतार लीजिए। ये उदाहरण है आपके इसके 4 उदाहरण इधर लिखे हुए हैं। ये भी इसी के उदाहरण है। ये उतार लो। के व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं है, इसमें सूत्रों की लड़ाई है। आपको रूल याद होना चाहिए। रूल याद है तो इसमें बिल्कुल आसान ही काम होता है, मतलब नियम आपको याद होना चाहिए। तालियां जल्दी करो। नियम नंबर 8। अगला नियम देखो। सात हो गए थे ना? नियम नंबर 8 देखिए। नियम नंबर 8 क्या कहता है? इसका सूत्र देखिए। सूत्र देखिए पहले। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह आए तो त को तो किसमें बदल देना है? द में बदल देना है। ह को किसमें बदल देना है? ध में बदल देना। दोनों वर्णों को बदल देना है, त को और ह को। त को तो किसमें? द में। और ह को किसमें? ध में बदल देना है। देखो कैसे बदल देना है, इधर देखो। प्लस
उदाहरण, शब्द क्या बन जाएगा? ध को किसमें बदलेंगे? द में। जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वह होता नहीं है, जो टांग में लगता है पूरा होता है। बार बार बोलता हूँ मैं, ठीक है ना? तो ये त बदलेगा आधे द में। ये पूरा द है कि आधा द है? अभी तो पूरा ही दिख रहा है, मगर अभी आधा हो जाएगा। अब ह को किसमें बदलेंगे? ध में बदलेंगे। ये शब्द बन गया उद्रम। तो जो द आपको पूरा नजर आ रहा है वो तो आधा है, और द धनुष वाला क्या है? पूरा। तो शब्द क्या बन गया? उदाहरण बन गया। आगे बात समझ में। अगला उदाहरण देखो, उत प्लस हिरित। उत प्लस हिरित शब्द बनाओ। शब्द बन जाएगा आपका उद्घृत। उद्घृत, ठीक है ना? तो इस प्रकार से, यानी कि आगे वाले को भी बदलना है और पीछे वाले को भी बदलना है। उदाहरण लिखिए, नियम लिखो। यदि प्रथम शब्द यदि प्रथम शब्द यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त आए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह आए तो त को द में तथा ह को इसमें बदल देते हैं, ध में बदल देते हैं। दोनों ही बदल देंगे। त को द में तथा ह को ध में बदल देते हैं। यह सूत्र उतार लीजिए, उदाहरण उतार लीजिए। एक उदाहरण और लिख लो इसका। उत प्लस हार शब्द क्या बन जाएगा? उद्धार। उत प्लस हार बराबर उद्धार। उतारो, थोड़ा जल्दी उतारो। उतार लिया? अगला नियम देखो। क्योंकि स्लाइडों में किताबी लैंग्वेज तो तुम्हारे पकड़ने में नहीं आएगी, इसलिए आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड शॉर्ट लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, अब आप पकड़ोगे। देखो, नियम नंबर 9।
नंबर 2 देखिए, व्यंजन संधि का रोल नंबर 9 क्या कहता है। बिल्कुल सीधा सा सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखना है, यदि प्रथम शब्द परि उपसर्ग आए, परि उपसर्ग के बाद क्रिया धातु आए, ये डिजिट बन जाए, परि उपसर्ग के बाद क्रिया धातु आए कि क आए, तो बीच में आदेश छ का आगमन हो जाता है, ये डिजाइन बढ़ जाएगी। देखो उदाहरण देखो, परि प्लस कार, शब्द क्या बन जाएगा, बारिश और। आगे बात समझ में, परि उपसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, क आना चाहिए, तो बीच में क्या आ जाएगा, षटकोण वाला आ जाएगा। तो शब्द जैसे परि, आपको इधर से पूछेगा वो कि परि प्लस कार का शुद्ध संधि रूप क्या होगा, तो परिष्कार, मगर बहिष्कार में नहीं होगा, परिष्कार में बहिष्कार लगा दो, बहिष्कार में कौन सी संधि होगी, बहिष्कार में अलग होगी। इधर देखो, ये तो यूं मत कर देना, यूं ठोस ले बही, तो यहाँ तो विसर्ग संधि है, बही प्लस कार, शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बहिष्कार, ऐसे बने। तो परिष्कार में अलग संधि है, परिष्कार में तो व्यंजन संधि है, मगर बहिष्कार में विसर्ग संधि है, ठीक है ना। अगला देखिए, परि प्लस इति, तो शब्द क्या बन जाएगा, परिष प्रति। अगला उदाहरण देखिए, परि प्लस करण, शब्द बन जाएगा आपका परिष्करण, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा नियम है। चलो लिखो, यदि परि उपसर्ग के बाद, यदि परि उपसर्ग के बाद क आए, परि उपसर्ग के बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क आए, लिख लो, लंबा चौड़ा लिखो, तो वैसे शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है ना। परि उपसर्ग के बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क आए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क आए, तो बीच में, अपनी भाषा में लिखो सीधा, तो बीच में श का आगमन हो जाता है, षटगुण वाले का, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, षटगुण वाला आ जाएगा, तो बीच में श का आगमन हो जाता है, बीच में श का आगमन हो जाता है। उदाहरण आपके सामने, सूत्र आपके सामने, उतार लो।
लिखा लिया। अगला नियम देखो, हटा दे स्लाइड को। अगला नियम देखिए, रूल नंबर 10। नियम नंबर 10 क्या कहता है व्यंजन संधि का? देखो भाई, रूल नंबर 10, नियम नंबर 10 कहता है, इसका सूत्र है, यदि सम उपसर्ग के बाद क्रिया धातु आए, यानी कि ये डिजिट बन जाए, तो बीच में आदेश स्व का आगमन हो जाता है, सपेरे वाले। देखो कैसे हो जाता है। क्या है ये? संस्कृत। संधि विच्छेद करो इसकी। सम प्लस सम उपसर्ग के बाद क्या आ गया? क्रिया धातु आगे आ गया ना। अगला देखो, संस्करण। संस्करण शब्द क्या बन जाएगा? संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस करण। अगला उदाहरण देखो, संस्कार। क्या हो जाएगा? सम प्लस कार। सम प्लस कार। तो किधर से भी उल्टा पुल्टा कर दो, डिजिट क्या बनना चाहिए? सम के बाद क्रिया धातु आना चाहिए, तो बीच में अब क्या आ जाएगा? स का आगमन हो जाएगा, सपेरे वाले का। ठीक है ना? लिखो, नियम लिखो, यदि सम उपसर्ग के बाद क्रिया धातु आए, यदि सम उपसर्ग के बाद क्रिया धातु आए, तो बीच में क्रिया धातु का मतलब क कबूतर वाला, क्रिया धातु आए तो बीच में आधा, ये हालत लग रहा है ना इसका, यूं भी लिख लो समझने के लिए, ये आधा है, आधा। बीच में आदेश का आगमन हो जाता है, बीच में आदेश का आगमन हो जाता है, बीच में आदेश का आगमन हो जाता है। ये उदाहरण है आपके सामने, नियम और सूत्र लिखा हुआ है, शॉर्टकट इसका।
सूत्र लिखिए, देखिए अगला नियम समझिए। सूत्र है हमारा यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म आए प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी म आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सी डिजिट बनाएंगे आपकी, ये वाली डिजिट बन जाए। ठीक है ना। उदाहरण लिखो, लिखो नियम लिखो। यदि म के बाद, यदि म के बाद म आ जाए, यदि म के बाद म आ जाए, यदि म के बाद म आ जाए, यहाँ देख लो, यदि म के बाद म आ जाए तो मम हो जाता है। म के बाद म आ जाए तो क्या हो जाएगा, डबल म, सूत्र में लिखा हुआ है, म हो जाता है। माँ के बाद माँ आए तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाता है। उदाहरण देखो, ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सम प्लस मुख सम्मुख। उदाहरण लिखिए, सम प्लस मुख बराबर सम्मुख। ये लिख रहा सम प्लस मान बराबर सम्मान। यहाँ देखे सम प्लस मति बराबर सम्मति। तीनों उदाहरण उतार लीजिए इस नियम के। उतार लिया। चलो भाई, व्यंजन संधि को खत्म करेंगे, तो दो नियम और बाकी है इसके। ठीक है ना। अगला नियम देखो, अगला नियम देखिए, सूत्र है इसका सूत्र है रूल नंबर 11, 12 आ गया क्या, पढ़े जाओ। नियम नंबर 12, व्यंजन संधि का नियम नंबर 12 क्या कहता है, सूत्र देखिए। यदि प्रथम शब्द में री गा श वर्ण आए तथा द्वितीय शब्द में न आने पर न किसमें बदल जाता है, अणा में बदल जाता है। यानी कि प्रथम शब्द में री र श वर्ण कहीं भी आ सकते हैं और द्वितीय शब्द में आपको न दिखाई दे जाए, ये नियम केवल इन 3 वर्णों पे लागू होता है। प्रथम यानी जब संधि विच्छेद करते हैं ना पढ़े, तो संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द में इन 3 में से कोई सा भी वर्ण नजर आ जाए और बाद वाले में ना नजर आ जाए तो न को किसमें बदल दोगे, हमेशा अणा में बदल दोगे। ये देखिए इसके उदाहरण, ना संबंधी नियम, यदि री र स के बाद न हो तो न अणा में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, ये परिणाम, ये रहा उदाहरण। अगला उदाहरण ये रहा रामायण। लिखो नियम लिखो, यदि प्रथम शब्द में री र श वर्ण आए, री र श वर्ण आए, री र स वर्ण आए तथा द्वितीय शब्द में न आने पर, द्वितीय शब्द में न आने पर
द्वितीय शब्द में न आने पर क्वेश्चन में लिख लो, न अणा में बदल जाता है, न अणा में बदल जाता है, न अणा में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, परि प्लस नाम परिणाम, राम प्लस आयन रामायण। एक दो उदाहरण लिख लो, परि प्लस नए शब्द बन जाएगा आपका परिणय। एक उदाहरण दियो वाला लिख लो, स वाला लिख लो, कृष्ण प्लस नौ शब्द बन जाएगा आपका कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 13। इसी के साथ आपकी व्यंजन संधि खत्म होती है। 13वें नंबर का नियम देखिए। हालांकि इसमें तो नहीं है, एक्स्ट्रा नियम है, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा यदि आपको कहीं भी कुछ भी नियम मिल जाए तो मेरे लिए खोज के ले आना, ठीक है ना। इनसे कमी मिलेगी, इनसे ज्यादा नियम नहीं मिलेंगे व्यंजन संधि के। कहीं से भी ग्रंथ उठा के पढ़ लेना हो। देखो, नियम नंबर 13, व्यंजन संधि का नियम नंबर 13 क्या कहता है? सूत्र है इसका, ई स्क्वायर ओ स्क्वायर प्लस स्तर बराबर स्तर। इसका मतलब ये होता है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए ऑब्लिक बड़ी ए आए, क्या है? ए ऑब्लिक बड़ी ए आए, या फिर ओ ऑब्लिक बड़ा ओ आए, और इनके बाद द्वितीय शब्द क्या आ जाए? इस्त आ जाए, ऐसे आ जाए इस्त। तो यानी कि इस्त किसमें बदल जाता है? डायरेक्ट ही उठा के बदल दो इसको, ये इष्ट में बदल जाता है। उदाहरण देखो, अनु प्लस स्थान, सूत्र फिट बैठ रहा है। अनु प्लस स्थान वो आ गया ना, पीछे क्या आ गया? इस्त आ गया। तो शब्द बनाओ, शब्द क्या हो जाएगा? अनुष्ठान। बदल गया ना पूरा का पूरा ही, यानी कि पूरा इष्ट किसमें बदल गया? इष्ट में बदल गया, अनुष्ठान। अगला उदाहरण देखो, प्रति प्लस स्था, तो ई आ गया, इष्ट को बदल दो तो शब्द बन जाएगा प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा। अगला उदाहरण देखो, प्रति प्लस स्थित, शब्द क्या बढ़ जाएगा? प्रतिष्ठित।